दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों खुद को सबसे बदसूरत लड़की मानती थी नूतन, जो माँ फिल्मों में लाई उससे ही 20 साल बंद रही बात। अपनी सादगी से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान रखने वाली नूतन, इन्होंने सुजाता, छलिया, बंदिनी जैसी बेहतरीन फिल्मों में देने वाली नूतन को एक जमाने में उनके चेहरे, शरीर और कद के चलते खूब ताने सुनने पड़ते थे। लोगों और रिश्तेदारों के तानों के चलते नूतन खुद को बदसूरत समझने लगी थी, लेकिन यही नूतन जब फिल्मों में आई तो उन्होंने बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे कर दिया था। दोस्तों राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और संजय कुमार जैसे कई बड़े अभिनेता भी इनकी खूबसूरती के कायल थे। ये उस दौर की पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था। महज 8 साल की उम्र में नूतन ने मां के नक्शे कदम पर चलकर अभिनय करियर की शुरुआत की थी। 45 साल के एक्टिंग करियर में नूतन ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और वो एक्ट्रेस का खिताब जीता। 4 जून 1936 में बॉम्बे में जन्मी नूतन के पिता कुमार सेन स्मर्थ एक फिल्म मेकर हुआ करते थे और मां शोभना स्मर्थ एक जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी। बचपन से ही नूतन का वजन काफी कम हुआ करता था, रंग सांवला था और कद ऊंचा। उस दौर में फिल्मों में गठीले बदन की महिलाओं को लिया जाता था, जिससे दुबले पतले और सांवले लोगों को उनके लुक के चलते खूब ताने दिया करते थे, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुई। बचपन से ही नूतन खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की समझने लगी और लोगों से झिझकने लगी। नूतन के लुक को लेकर माँ को लगता था कि उन्हें फिल्मों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। नूतन ने साल 1945 की फिल्म नल दमयंती से बतौर चाइल्ड एक्टर की करियर की शुरुआत किया। महज 14 साल की उम्र में नूतन को आसिफ की फिल्म मुगल ए आजम का ऑफर मिला। खुद को बदसूरत समझने वाली नूतन को फिल्म में अनारकली का रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। फिर मां शोभना ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली। 14 साल की नूतन को लेकर शोभना ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली। 14 साल की नूतन को लेकर शोभना ने हमारी बेटी बनाई फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असली बहन तनुजा को मिला। 5 साल की तनुजा सिर्फ एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने को राजी हो गई। 1951 में नूतन फिल्म नगीना में नजर आई। फिल्म रिलीज हुई तब नूतन मात्र 15 साल की थी। नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट की फिल्मों को 18 साल के बड़े लोग ही देख सकते थे। हम लोग फिल्म से फिर एक बार नूतन ने देश भर में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। एक फिल्म से नूतन देश भर में पहचान मिल चुकी थी। जो रिश्तेदार ताने दिया करते थे, अब वे ही फोन करके तारीफ कर रहे थे। नूतन ने खुद कहा था, जो रिश्तेदार मुझे बदसूरत कहा करते थे उनकी सोच रातों रात बदल गई थी। वो कहने लगे थे कि उन्हें मुझ पर गर्व है। फिल्मों में काम करने के लिए नूतन कड़ी मेहनत करने लगी। उसकी वजह से उनका वजन तेजी से घटने लगा। ये देखकर उनकी मां चिंतित हो गई। उन्होंने नूतन पर दबाव बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन ने 22 किलो वजन बढ़ा लिया। इसे नूतन अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बताती है। नूतन 1 साल बाद पढ़ाई पूरी कर मसूरी आ गई, जहां उन्होंने 1992 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया। नूतन इसमें मिस मसूरी का खिताब जीता था। इसके बाद बेहतरीन कम बैक से उन्हें पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन स्विम सूट पहनने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उनकी सफलता का सिलसिला ऐसे चला कि उन्होंने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद्र और मैं तुलसी तेरे आंगन की में नजर आई। राजेंद्र कुमार नूतन के प्यार में पागल थे। नूतन से शादी करने के लिए उनकी मां से हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने बेइज्जती कर इनकार कर दिया था। शम्मी कपूर भी नूतन को पसंद करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जिसके 2 साल बाद उनका बेटा मोहनीश हुआ। नूतन को फिल्मों में आने वाले मां शोभना को बेटी के चलते अदालत के चक्कर काटने पड़े। दरअसल नूतन ने मां पर उनके पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि 20 साल तक बातचीत नहीं हुई। शोभना ने इंटरव्यू में कहा था कि नूतन ने अपने पति के बहकावे में आकर सब किया। 1970 में देवी फिल्म के सेट पर नूतन ने को स्टार संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। ये
थप्पड़ नूतन ने अफेयर आने की खबर पर मारा था, लेकिन लोगों का मानना है कि ये सब उन्होंने अपने पति के कहने पर किया। ऐसा रजनीश नूतन के दोस्तों के साथ भी बुरा बर्ताव किया करते थे, लेकिन नूतन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता को गलत तरीके से पेश किया गया। शादी के अगले ही साल नूतन को फिल्म बंदिनी का ऑफर मिला, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण फिल्म ठुकरा दी, लेकिन बाद में पति के कहने पर फिल्म करने पर राजी हुई। ये फिल्म नूतन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में साबित हुई। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रही। बाद में उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पति को दिया। ये अपने ज़माने की इकलौती एक्ट्रेस थी जिन्होंने 40 की उम्र में भी लीड रोल में नजर आई। 42 साल की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली नूतन ने सबसे ज़्यादा उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। 1990 में नूतन को अपनी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। कैंसर का पता लगने के बाद भी नूतन फिल्मों की शूटिंग करती रही। कुछ महीनों बाद फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी 21 फ़रवरी को मौत हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।